फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। प्लीज लिसन। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश ग्रामर स्टार्टिंग से, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के एग्जाम में जितने भी ग्रामर के टॉपिक आने वाले हैं हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टार्टिंग से। और आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से ट्रांसलेशन, जो कि एग्जाम में 5 नंबर का ट्रांसलेशन आता है। और हम ट्रांसलेशन में जितने भी टॉपिक आने वाला है एग्जाम में, हर एक टॉपिक को हम सीक्वेंस में कवर करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा यूज ऑफ वर्ब बी। वर्ब बी किसे कहते हैं? बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। बी वर्ब का मतलब ही होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। इज, एम, आर का प्रयोग कहां किया जाता है, वॉज, वर का प्रयोग कहां किया जाता है, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। मैं बता देता हूं कि जो विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है वो फ्यूचर में किया जाता है, और इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट में किया जाता है। वॉज, वर का प्रयोग किया जाता है पास्ट में। तो आज के वीडियो में सिर्फ इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग सीखेंगे। विल बी, शैल बी का प्रयोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले इज, एम, आर का प्रयोग कहां करते हैं। आइडेंटिफिकेशन। इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं जब किसी सेंटेंस के अंत में है, हूं, है शब्द आता है। वॉज, वर का प्रयोग कहां करते हैं? सेंटेंस अगर आपका पास्ट में है और सेंटेंस के अंत में था, थी, थे शब्द आ जाता है तो वहां पे हम लोग वॉज, वर का प्रयोग कर देते हैं। अब मेन बात आती है कि सभी चीजें एक साथ तो लगा नहीं सकते हैं, तो इज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। और एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता है। आर का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या होते हैं बच्चों? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट, दिस, ये सब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होते हैं। और इसके अलावा कोई नाम आ जाता है वो भी सिंगुलर नंबर होता है। कोई भी नाम आ जाए, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे रमेश, दिनेश, सुरेश, राधा, गीता, मीना, कोई भी नाम आ जाता है तो वो हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। आर किसके साथ प्रयोग करते हैं? आर जैसे यू, वी, दे, इन सभी के साथ हम आर का प्रयोग कर देते हैं। एम का तो प्रयोग मैंने बता चुका कि आई के साथ प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार वाज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट मैंने लिख लिया। इसके अलावा आई के साथ भी वाज का प्रयोग किया जाता है पास्ट में। वर का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसे अभी मैंने बताया यू, वी, दे। अब देखते हैं कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। स्ट्रक्चर है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद इज का प्रयोग करना है, फिर एम का प्रयोग करना है। आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर में से एक चीज लगाएंगे, जैसे कि सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। सिंगुलर होगा तो अपना इज, वॉज में से एक चीज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल होगा तो लगा देंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करना है। कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सेंटेंस के पूरा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक, जो सेंटेंस को पूरा करने के लिए यूज होते हैं उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अभी सेंटेंस में देखेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है राकेश चालाक है। सबसे पहले सेंटेंस के अंत में है शब्द आ गया, और है शब्द आ जाता है तो वहां पे प्रेजेंट का भाव व्यक्त होता है, और प्रेजेंट होता है तो इज, एम, आर में से एक चीज लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे राकेश है। राकेश जो कि एक वचन का सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसलिए राकेश के साथ बच्चों क्या लगाएंगे? इज। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा राकेश, और सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर में से एक चीज लगाएंगे तो यहाँ पे इज का प्रयोग हो जाएगा। राकेश इज चालाक। चालाक की इंग्लिश क्या होता है? क्लेवर। तो राकेश इज क्लेवर, राकेश चालाक है। यहां पे अगर मैं बच्चों बात करूं तो यहाँ पे जो इज के बाद, जो भी वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ड आते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखा गया है। सिंपल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। वह आज यहाँ है, तो वह सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे वह की इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही। और ही जो कि एक वचन है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ही एक वचन होता है तो उसके साथ क्या लगाएंगे? इज। ही इज, वह है।
यहां की इंग्लिश क्या होती है, हियर, ही इज हियर। आज की इंग्लिश क्या लिखेंगे, टुडे, ही इज हियर टुडे, ऐसे ट्रांसलेशन करेंगे। यहाँ इज के बाद हियर टुडे जो भी है वो कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सूर्य गर्म होता है, बच्चों यहाँ पे बच्चे हमेशा गलती करते हैं कि होता है शब्द आ जाता है तो वो सोचते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। बी वर्ब का मतलब ही होता है होना, बी का मतलब ही होता है होना। जब सेंटेंस में होने का भाव व्यक्त होता है, सूर्य गर्म होता है इसका मतलब सूर्य गर्म है, तो यहां पे इस एम आर का ही प्रयोग किया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सूर्य, द सन, द सन, सन तो एक ही होता है, सिंगुलर ही है, द सन इज हॉट। ट्रांसलेशन कंप्लीट। फूल सुंदर होते हैं, फूल की इंग्लिश क्या लिखेंगे, द फ्लावर्स। यहाँ पे फ्लावर एक नहीं है, ज्यादा है फ्लावर्स, तो इसलिए इसके स्थान पे क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, जो कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। तो द फ्लावर्स आर, सुंदर की इंग्लिश क्या लिखेंगे, लवली, लवली लिख सकते हैं, प्रिटी लिख सकते हैं, या ब्यूटीफुल भी लिख सकते हैं आप। चाहे ब्यूटीफुल लगाइए या लवली लगाइए, दोनों सही है आपका। अगला सेंटेंस है, गंगा भारत की पवित्र नदी है। सेंटेंस के अंत में है शब्द आ गया, प्रेजेंट है, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, गंगा, जो कि गंगा नदी एक ही है, सभी को मालूम है, जो कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो द गंगा, द गंगा, गंगा के बाद इज ही लगेगा, लास्ट में है शब्द आ गया तो इज लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है। द गंगा इज, पवित्र नदी है, हॉली रिवर, हॉली रिवर, द गंगा इज हॉली रिवर ऑफ इंडिया, भारत की ऑफ इंडिया। अगला सेंटेंस है, कल मैं बहुत व्यस्त था। सेंटेंस के अंत में अब बच्चों था आ गया। जब सेंटेंस के अंत में था शब्द आ जाता है तो वो पास्ट का भाव व्यक्त हो जाता है, और पास्ट हो जाता है तो पास्ट के अंत में, पास्ट में सेंटेंस के अंत में था थी थे शब्द आता है, और वाज वर में से एक चीज का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि आई के साथ पास्ट में वाज का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। तो आई वॉज मैं था बहुत व्यस्त, बहुत व्यस्त की इंग्लिश क्या लिखेंगे, वेरी वेरी बिजी। आई वॉज वेरी बिजी, कल, कल की इंग्लिश क्या होती है, यस्टरडे। ऐसे बच्चों करेंगे। अगला सेंटेंस है हमारा, हम सब अपराधी थे। हम सब की इंग्लिश क्या होती है, वी। हम सब की इंग्लिश वी ऑल लिख दो या वी बस लिख दो, दोनों सही होता है। वी ऑल, थे शब्द आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वी हमारा प्लूरल होता है, तो इसलिए इसके साथ क्या लगा देंगे, वर। वाज नहीं लगाएंगे बच्चों, गलत हो जाएगा। वी ऑल वर, अपराधी की इंग्लिश क्या होता है, गिल्टी। वी ऑल वर गिल्टी। ट्रांसलेशन कंप्लीट। इसके बाद इसमें कुछ है ही नहीं है बच्चों। अब बात आती है कि अगर इन सभी सेंटेंस को निगेटिव बनाना है तो आप क्या काम करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट लगा दीजिए। जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट लगा दीजिए, तो आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैं बोल दूं राकेश चालाक है, अब निगेटिव अगर इस सेंटेंस को बनाएंगे तो राकेश चालाक नहीं है, तो राकेश इज नॉट क्लेवर, नॉट लगा दो, बस हो गया। वह आज यहां नहीं है, तो ही इज नॉट हियर टुडे। तो जो भी सेंटेंस निगेटिव होते हैं बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिए तो वो निगेटिव बन जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिए तो वो निगेटिव बन जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट अगर लगा देंगे तो वो निगेटिव बन जाएंगे। अब रही बात आती है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं बच्चों, इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं। एक, जब सेंटेंस के अंत में क्या शब्द पहले आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या शब्द अगर आता है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस यहां पे बना रहा हूं,
राकेश चालाक है। राकेश चालाक है, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे क्या राकेश चालाक है, तो अगर क्या राकेश चालाक है तो यहाँ पे क्या शब्द आ गया, तो यहाँ पे व्हाट इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, इज है, तो इज पहले आ जाएगा, इज पहले आ जाएगा, तो यहां से इज हट जाएगा और सेंटेंस क्या बन जाएगा, इज राकेश क्लेवर। उसी प्रकार वह आज यहां है, इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओगे, क्या वह आज यहां है, तो क्या शब्द पहले आ जाएगा, तो इज पहले लग जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। जो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। ऐसे हम लोग यूज कर देते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव हमारा बनता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं कैसे, जैसे मैं यहां पे बोल दूं कि गंगा भारत की पवित्र नदी क्यों है, गंगा भारत की पवित्र नदी क्यों है, तो इसको ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, क्यों शब्द की इंग्लिश पहले लिखेंगे, क्यों शब्द की इंग्लिश क्या होता है, वाई, वाई शब्द लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो वाई इज, अब बन गया वाई इज द गंगा इज हॉली रिवर, यहां से इज हटा दो, अब वाई इज द गंगा हॉली रिवर ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन वर्ड लगाइए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो भी है एज इट इज जोड़ दीजिए, तो वो इंटरोगेटिव बन जाता है। आपको ध्यान देना है कि जब किसी सेंटेंस में क्या शब्द पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर कॉम्प्लीमेंट लगाना है। लेकिन क्वेश्चन वर्ड जब किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है। ऐसे ट्रांसलेशन किया जाएगा। मैं आशा करता हूं बच्चों ये वीडियो सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।